हेलो डियर फ्रेंड्स, आज शुरू कर रहे हैं हम क्लास 12 का डेरिवेटिव जो आपका एक पेपर 2 में प्रेजेंट है और एक्सरसाइज नंबर 1.1 के हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर थर्ड तक देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक। तो चलो शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको इस तरीके से टेबल दिया है, अ टेबल ऑफ अ वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ कॉमा जी ऑफ और एफ डैश एंड गेट जी डैश दिया है। आपको सभी वैल्यू टेबल के अंदर दी रहेगी और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सबसे पहले उसकी वैल्यूज को वहां पर पुट करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे इफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको एफ ऑफ ब्रैकेट जी ऑफ एक्स ब्रैकेट कंप्लीट, देन फाइंड आर डैश ऑफ एक्स निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन जैसे का वैसे रखना है। तो आपको यहाँ पर आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ब्रैकेट जी ऑफ एक्स ये मिल रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखता हूँ। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ। क्या किया मैंने? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो आर डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? आपको लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ ब्रैकेट जी ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। हम थोड़ा सिस्टमैटिक करने जा रहे हैं। एफ का डेरिवेटिव होता है एफ डैश और ब्रैकेट जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। एफ का डेरिवेटिव क्या हो गया? एफ डैश एक्स हो गया, लेकिन अंदर की वैल्यू का डेरिवेटिव बाकी है। तो आप लिखोगे यहाँ पर डी बाय डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, सो एफ डैश ऑफ दिस ब्रैकेट जी ऑफ एक्स जैसे का वैसा, g का डेरिवेटिव होगा g डैश ऑफ x। और आपको तो पता है x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो भी आप यहाँ पर r डैश ऑफ x इज इक्वल टू इस तरीके से पूरी वैल्यू को लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको पुट करना है। क्या पुट करना है? देखिए क्वेश्चन के अंदर r डैश ऑफ x की जगह 2 लिखा है, तो आपको x की जगह पुट करना पड़ेगा 2। तो क्या हो जाएगा? r डैश ऑफ, तो देखिए पुट r इज एक्स इज इक्वल टू 2 आपको पुट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? r डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू f डैश ऑफ दिस ब्रैकेट देन g ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पर आपको मिलेगा g डैश ऑफ 2 मिलेगा। इसके आगे का मैं यहाँ पर ऊपर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा मुझे? r डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू f डैश जैसे का वैसा रखता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। f डैश ऑफ ब्रैकेट क्लोज ओपन g ऑफ 2 की वैल्यू, g ऑफ 2 की वैल्यू देखिए, g ऑफ x के वैल्यू अगर आप 2 लोगे तो g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? 6। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा 6, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, फिर g डैश ऑफ 2। तो यही लाइन में x के वैल्यू को 2 रख के आपको ये वैल्यू को निकालना है। तो यहां पर कितनी आ गई वैल्यू? 4, ठीक है। आपको जैसे का वैसे रख दिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है? सामने के स्टेप में करना है f डैश ऑफ 6। अब f में डैश 6 लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर अभी x की जगह कौन आ गया? 6। तो f डैश ऑफ 6 में क्या आ जाएगा? यहाँ देखिएगा -4। तो आप लिखिएगा -4 इंटू 4, सो योर आंसर इज -16। सो r डैश ऑफ 2 आपको मिल जाएगा आंसर। तो समझ में आ गया? तो इस तरीके से इजी मेथड से आप इसको कर सकते हैं। अभी देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ओके दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले चुके हैं, अभी हम सेकंड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। देखिए ये भी उसी तरीके से इजी मेथड से आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको गिवन में जो वैल्यू दिया है उसको गौर से पढ़िएगा। r ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ ब्रैकेट के अंदर आपको मिल रहा है 3 प्लस f ऑफ x मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? इस इक्वेशन को देखने के बाद फाइंड में क्या लिखा हुआ है ये आपको देखना बहुत जरूरी है। इसी से आपको पता चलेगा कि आपकी कहीं गलती तो नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा आपको सबसे पहले गिवन का क्वेश्चन जैसे का वैसा रखना है। r ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ दिस ब्रैकेट देन 3 प्लस f ऑफ x, ओके। अब उसके बाद मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको यहाँ पर मिलेगा r डैश ऑफ x इज इक्वल टू, आपको याद होगा इसके पहले के मेथड में हमने इसको g का लिखा था, तो एक स्टेप में इस क्वेश्चन में भी सेम कर देता हूँ। तो यहाँ पर मिलेगा g ऑफ दिस ब्रैकेट देन 3 प्लस f ऑफ
x मिलेगा। ओके, देन r डैश ऑफ x इज इक्वल टू g का डेरिवेटिव होता है g डैश, तो 3 प्लस एफ ऑफ एक्स को हम जैसे का वैसा रखेंगे, लेकिन ब्रैकेट का अगेन डेरिवेटिव होता है, ये तो आप लोगों को पता है। सो 3 प्लस आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा। ओके, इसको मैं एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को सेम लगे। ओके, उसके बाद एक स्टेप और यहां पर आगे बढ़ेगा, तो यहाँ जी डैश ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 3 प्लस एफ ऑफ एक्स जैसे का वैसा। 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, बिकॉज कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इसके पहले के क्वेश्चन में भी लिया है हमने, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स। ओके, उसको थोड़ा सा इजीली मेथड में लिखते हैं हम, तो आपको क्या मिलेगा, आर डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी डैश ऑफ ब्रैकेट 3 प्लस एफ ऑफ एक्स जैसे का वैसा, देन यहां पर अगेन जस्ट ओनली एफ डैश ऑफ x मिल गया। ओके, अब उसके बाद इस क्वेश्चन में देखिएगा x की जगह पे कौन प्रेजेंट है, 4, तो आपको लिखना पड़ेगा देन नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, अगर आपने इसमें पुट करोगे तो आपको यहां पर x इज इक्वल्स टू 4, तो r डैश ऑफ 4 इज इक्वल्स टू g डैश ऑफ दिस ब्रैकेट 3 प्लस f ऑफ 4 एफ डैश ऑफ 4 मिलेगा। ठीक है, ये जैसा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा इसको हमने कट करके डबल से लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद इस वैल्यू को हमने जैसे का वैसा रखना है, इसको चेंज नहीं करना है लेफ्ट साइड को। अब इसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेक करते हैं हम, तो यहाँ पर 3 जैसे का वैसा एफ ऑफ 4 एक्स की जगह पे 4 यहाँ पर दिख रहा है आपको, उसके बाद किसमें, एफ ऑफ 4 में, तो आपको इस लाइन में ये वाली वैल्यू मिलेगी। एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 3। ठीक है, इस वैल्यू को जैसे का वैसा रखना है। एफ डैश मतलब 4 रहेगा और डैश की वैल्यू ये वाला टेबल कितना दिया है, 5, तो आप लिखिएगा यहाँ पर 5, सो जी डैश ऑफ 6 इंटू 5 हो गया। तो जी डैश ऑफ 6 मतलब देखिए जी डैश ऑफ 6 की वैल्यू कितनी है, देखिए जी डैश यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो x की जगह पे 6 यहाँ पर आ रहा है और जी डैश ऑफ 6 इसी लाइन में कौन सा मिल रहा है, 7, तो आप लिखिएगा 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 35। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश होता है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको भी मजा आएगा। अभी हमने इस टाइप के सेम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिएगा किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आपको एफ ऑफ दिस ब्रैकेट 9 माइनस एफ ऑफ एक्स को जैसे का वैसा रखना है। उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर मिल रहा है एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आपने देखा होगा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स होता है। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पर हो गया ये ब्रैकेट जैसे का वैसा रहेगा, 9 माइनस एफ ऑफ एक्स भी जैसे का वैसा मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये वाले टर्म का डेरिवेटिव मिलेगा। तो आपको याद होगा हमने यहाँ पर एक स्टेप को कम किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए कि बार बार वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को लिखना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स इस तरीके से मिलेगा आपको 9 माइनस जी ऑफ एक्स। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे और ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जैसे का वैसा मिलेगा आपको। ठीक है, 9 माइनस आपको क्या मिल गया यहाँ पर, 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, उसके बाद 9 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा। तो इस तरीके से हम इस वैल्यू को बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मिल गया एफ डैश, सॉरी यहाँ पर एफ डैश था, एफ डैश ऑफ ब्रैकेट 9 माइनस एफ ऑफ एक्स जैसे का वैसा, और आपको यहाँ पर माइनस का साइन सामने आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का साइन हमने सामने लिखा है, एफ डैश ऑफ एक्स जैसे का वैसा मिल गया। ओके, अब आपको जो मिली हुई वैल्यू है आपको इसमें क्या करना पड़ता है, देन नाउ पुट, याद है आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया, एस डैश ऑफ 4, इसका मतलब एस की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 4 को पुट आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखिएगा हमें यहाँ पर क्या करना है, x की जगह पे 4 को पुट आउट करना है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू
4। अब देखिएगा इस वैल्यू को हमने x इज इक्वल टू 4 लिख लिया, ये जहां जहां पर x होगा वहां पर पुट आउट कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, s डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू माइनस f डैश ऑफ ब्रैकेट 9 माइनस आपको यहाँ पर f ऑफ 4 मिलेगा। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दिए और यहाँ पर आपको f डैश ऑफ 4 भी मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस f डैश जैसे का वैसा 9 माइनस, बट आपको इस टेबल में देखना है कि भाई f ऑफ 4 x की जगह पे 4 डालने के बाद f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 3, तो आप यहाँ पर लिखोगे 3 और f डैश ऑफ 4 का मतलब 4 x की जगह पे लेना है, f डैश की वैल्यू कितनी है 5, तो आप लिखोगे 5। सो f डैश ऑफ 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 इंटू 5, सो माइनस f डैश ऑफ 6, f डैश ऑफ 6 मतलब x की जगह 6 आ गया और f डैश कितना है -4, तो आप लिखोगे -4 इंटू 5, सो योर आंसर इज माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5, सो योर आंसर इज 20। तो इस तरीके से आपका s डैश ऑफ 4 भी निकल चुका है। आप चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4th क्वेश्चन। ये 3rd की तरह सेम है, इसको भी हमें सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मिल रहा है s ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ दिस ब्रैकेट ऑफ g ऑफ x। ओके, ये मिल गया है। आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, s डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू g का क्या होगा, g डैश ऑफ g ऑफ x जैसे का वैसा रहेगा, देन d बाय dx ऑफ g ऑफ x, इसका डेरिवेटिव होगा, तो g डैश ऑफ दिस ब्रैकेट g ऑफ x जैसे का वैसा, g ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होगा, g डैश ऑफ x हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस वैल्यू में आपको अरेंजमेंट थोड़ा सा करने के बाद आप वैल्यू को पुट आउट कर सकते हो। देन नाउ पुट, अब पुट क्या करेंगे, तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। यहाँ पर s डैश ऑफ 6 लिखा है, इसका मतलब x की जगह क्या पुट करेंगे, हम 6 पुट करेंगे। तो देखिएगा जहां जहां पर x होगा वहां पर हम 6 पुट करने के बाद s डैश ऑफ 6, x की जगह हमने 6 पुट किया तो आपको इस तरीके से मिलेगा। देन g डैश ऑफ दिस ब्रैकेट g ऑफ 6, ओके ब्रैकेट क्लोज, g डैश ऑफ 6 मिलेगा। ठीक है, इस वैल्यू को बैलेंस करेंगे तो s डैश ऑफ 6 इज इक्वल्स टू g डैश ऑफ ब्रैकेट g ऑफ 6, x की जगह 6 है और g ऑफ की वैल्यू कितनी है 2, तो आप लिखोगे यहाँ पर 2, देन ब्रैकेट क्लोज, देन g डैश ऑफ 6 मतलब आपको मिलेगा 7। ठीक है, अब ये कैसे देख रहे हैं ये थोड़ा सा समझिएगा। x की जगह पे हमने क्या डाला है 6, तो ये x की जगह पे 6 यहाँ पर है, और g डैश, तो आपको इस तरीके से ढूंढते हुए जाना है कि भाई g डैश और इन दोनों की वैल्यू कहां पर मिल रही है। देखो ये इस तरीके से कवर हो रहा है और ये इस तरीके से, जहां मिल रहे हैं ये आपको परफेक्टली वैल्यू मिलती है। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने 7 लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा g डैश ऑफ 2, अब x की जगह पे 2 है, देखिए x की जगह पे 2 है, देखो यहाँ पर लिखा है, हम इस तरीके से लिखते हैं कि नहीं, g ऑफ x लिखते हैं या फिर g डैश ऑफ x लिखते हैं, तो ये x की जगह पे हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो g डैश ऑफ x मतलब देखो यहाँ पर ये 2 मिल गया, इसकी वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 है और g डैश कौन सी वैल्यू आ रही है 4, तो इसका मतलब आपको मिलेगा 4 इंटू 7, सो यहाँ पर 4 7 जा 28। तो इस तरीके से आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। तो आपको इजी लगा होगा, अगर नहीं लगता है आपको इजी तो इसको 1-2 बार वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और न्यू कमर्स होंगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, और साथ में एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 को फिनिश किया है। अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरीके से करना है, सिर्फ 4th क्वेश्चन में आपको टेबल दिया हुआ था, आपको यहाँ पर टेबल दिया हुआ नहीं है, तो आपको इसको सॉल्व करने में सेम मजा आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन दिया है, एज्यूम दैट f डैश ऑफ 3 इज इक्वल्स टू -1, g डैश ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 5, देन g ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3, एंड आपको ये इक्वेशन दिया है, यहाँ से यहाँ तक का आपको एक इक्वेशन दिया है जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है।
और इसमें एक चीज बोला है कि भाई डिफरेंशिएट करने के बाद आप x की जगह पे 2 पुट कीजिए और बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, गिवन वैल्यू लिख लेना है। गिवन वैल्यू मतलब इक्वेशन लिखना है। सो y इज इक्वल्स टू आपको f ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ऑफ g ऑफ x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब उसके बाद जिस तरीके से कंडीशन में बोला है कि भाई इसका डिफरेंशिएट कीजिए, तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन थोड़ी करने वाले हम, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो भाई इसका y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाय dx। सो f ऑफ x का डेरिवेटिव होगा f डैश ऑफ ब्रैकेट g ऑफ x जैसे का वैसा, देन g ऑफ x का डेरिवेटिव होता है g डैश ऑफ x। अब यार थोड़ा सा तो अभी हम बड़े हो चुके हैं, अब समझना तो पड़ेगा अपने को कि ये बार बार एक स्टेप थोड़ी बार बार लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली इसके आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इसके पहले के जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके वीडियोस को केयरफुली देखिएगा, आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर समझ जाएंगे, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली लिखा है यहाँ पर। अब उसके बाद इन्होंने बोला है कि भाई x की जगह आपको क्या करना है, एक एक वैल्यूज को पुट आउट करके देखना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इस वैल्यू को। अब हमने निकाल दिया, x की जगह आपको वैल्यू को पुट आउट करना है। देन नाउ पुट एट, यहां लिखा हुआ है देखिएगा x इज इक्वल्स टू 2, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं dy बाय dx। जहां जहां पर आपको क्या मिल रहा है, x मिलेगा, वहां वहां पर आपको पुट करना है 2 2 2। सो g डैश ऑफ 2 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, f डैश ऑफ g ऑफ 2, कहां गया भाई g ऑफ 2, g ऑफ 2 की वैल्यू देखिए कितना है 3, तो हम यहां पर लिखेंगे 3। उसके बाद g डैश ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 5, तो हम इनटू में देख के 5 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद f डैश ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1, सो योर आंसर इज -1 इंटू 5। इस तरीके से आपको इसका आंसर -5 मिल गया। इतना चंपक क्वेश्चन है भाई कि ये कोई भी सॉल्व कर सकता है, ठीक है। बस इस मैथ से डरना नहीं है, बहुत इजी से लेसन है, इसमें कुछ रहता नहीं है, ओके। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अभी हम चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, कुछ नहीं है यार, इसमें सब कुछ सेम क्वेश्चन दिया है। अभी अपने को सॉल्व करने में उतना कोई टफ जाने वाला तो है नहीं। आपने 2-3 बार फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन भी कर लिए तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। यार ये कुछ नहीं होता है, सेम सिंपल चंपक क्वेश्चन होते हैं। चलो इसको एक बार शुरू करते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले दिया है h ऑफ x ऑफ अंडर रूट आपको 4 f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि भाई रूट आने से मेरा सर पूजा के मुझे आंसर नहीं आता है, तो हम थोड़ा सा इसमें बता देंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो चलो अभी आप पहचान के हो चुके तो मैं आपको बता देता हूँ। सो d बाय dx ऑफ रूट x का अगर कहीं जिक्र होता है तो रूट x का डेरिवेटिव होगा 1/2 टाइम्स ऑफ रूट x, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला लग सकता है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मिलेगा आपको। अब देखिएगा इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो h डैश ऑफ x ऑफ अंडर रूट, हाँ अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, अभी हमने देखा था 1/2 टाइम्स ऑफ रूट 4 f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x मिलेगा। देन आप लिख सकते हो d बाई डी एक्स ऑफ 4 f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x, ठीक है। ये 3 है, थोड़ा सा मेरी राइटिंग खराब है तो आप समझ जाइएगा कि भाई 3 है, ठीक है। ऑडियो को क्लियरली सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलो ये हमने लिख दिया वैल्यू को, इसका डेरिवेटिव नहीं किया है क्योंकि dy बाई dx मैंने लिखा हुआ है। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 4 f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x जैसे का वैसा। उसके बाद 4 जैसे का वैसा रहेगा कांस्टेंट। उसके बाद f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x प्लस 3 जैसे का वैसा g ऑफ x का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x मिलेगा। ये ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख लेते हैं हम, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भाई ये हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। h डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 इंटू दिस टर्म हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 4 f डैश ऑफ x प्लस 3 g डैश ऑफ x is divided by 2 times of under root 4 f of x plus 3 g of x, ठीक है। ये हमारा मेन इक्वेशन है। इसके अंदर देखिएगा आपको सबसे पहले h डैश ऑफ 1 बोला है, तो आपको यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू
क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1। तो देखते हैं क्या रहेगा, h डैश ऑफ 1 ये जैसे का वैसा 4f डैश ऑफ 1 प्लस 3g डैश ऑफ 1 इज डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 4f ऑफ 1 प्लस 3g ऑफ 1 जैसे का वैसा मिलेगा। ठीक है, मैं इसको एक ही लाइन में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। उसके बाद देखिए 4 जैसे का वैसा f डैश ऑफ 1 कितना है, कोटेकेला हाँ कितना है 3 इनटू आपको 3 मिल गया प्लस 3 g डैश 1 कितना है, कहां गए रे भाई, g डैश ऑफ 1 कितना है 4, तो यहां लिख दिया हमने 4 डिवाइडेड बाय आपको 2 जैसे का वैसा मिल रहा है तो हम 2 को जैसे का वैसा रखेंगे। उसके बाद देखिए 4 जैसे का वैसा, उसके बाद इनटू f ऑफ 1 की वैल्यू है 4 तो लिखेंगे हम 4 प्लस 3 इनटू g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, इस तरीके से हमने वैल्यू को लिख लिया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है 4 3 जा 12 म्हणजे 4 3 12। ठीक है, 3 4 जा 12 ये जैसे का वैसा लिखेंगे। देन उसके बाद 2 जैसे का वैसा, उसके बाद यहाँ मिलेगा 16 प्लस 9। उसके बाद हम इस वैल्यू को अरेंज कर सकते हैं, क्या मिलेगा आपको 24 इज डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 25। तो ये हो गया 2 1 जा 2 2 12 जा, उसके बाद आपका आंसर आएगा 12/5। इस तरीके से हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 3 6 देख चुके हैं, अभी 7th क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में हमें उतना ही मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है फाइंड द x कोऑर्डिनेट of all the points on the curve y is equals to sin 2x minus 2 sin x, कॉमा 0 is less than equals to आपको क्या मिल रहा है x is less than 2 pi where dy by dx is equals to 0 लेना है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर y is equals to sin 2x minus 2 sin x मिलेगा। उसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल गया dy by dx is equals to sin 2x का यहाँ डेरिवेटिव क्या होगा cos 2x into 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 माइनस 2 जैसे का वैसा sin x का डेरिवेटिव cos x। अब भाई कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आया कि ये कैसे आया, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। d by dx ऑफ kx अगर होता है तो आप क्या कर सकते हो, k को बाहर निकाल सकते हो, और x का डेरिवेटिव क्या होता है d by dx ऑफ x, तो k बाहर x का डेरिवेटिव 1, तो इसी तरीके से कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाती है। ठीक है, आपको मिले हुए वैल्यू को थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे। सो dy by dx इज इक्वल्स टू आपको 2 cos 2x minus 2 cos x मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको गिवन कंडीशन में बोला है कि भाई dy by dx को 0 पुट करो, तो चलो हम ओके दोस्तों देखिए dy by dx इज इक्वल्स टू 2 cos 2x minus 2 cos x मिल रहा है। देन नाउ पुट आप यहाँ पुट कर सकते हो dy by dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ पुट, मैं भूल गया था। उसके बाद आप यहाँ पर साथ ही साथ में फॉर्मूले के जरिए भी वैल्यू को पुट कर सकते हो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा फॉर्मूला, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जा सके। तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो फॉर्मूला हो गया। तो ये भी वैल्यू आप cos 2x के लिए पुट कर सकते हो। तो यहाँ तो 0 हो गया, 2 cos ऑफ दिस ब्रैकेट आपको मिल गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, माइनस 2 cos x जैसे का वैसा रख रहा हूँ। ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू आपको मिल गया 4 cos स्क्वायर x माइनस 2। ओके, उसके बाद माइनस 2 cos x जैसे का वैसा मिल गया। थोड़ा सा इसको बैलेंस करेंगे, तो 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको याद होगा एक फॉर्मूला x स्क्वायर ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करके देखना है। तो चलो इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो देखिएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0।
फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। -8 के ऐसे तो फैक्टर बताओ जिनका सब्सट्रैक्शन आपको -2 मिलना चाहिए। तो भाई ये तो सिंपल है, 4 2 8, इसमें ग्रेटर का साइन आपको माइनस मिलेगा, स्मॉलर का साइन प्लस मिलेगा। तो आप इसमें वैल्यू को पुट आउट कर दीजिए। 4 cos square x माइनस 4 cos x प्लस 2 cos x -2 जैसे का वैसा। इन दोनों से और इन दोनों से क्या कंपेयर करने के बाद कॉमन निकाल सकते हो, देखिएगा 4 निकलेगा, cos x निकलेगा, तो ब्रैकेट में बचा क्या, cos x माइनस 1 बचा, प्लस 2 को निकाल देंगे तो आपको मिल गया cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए आपको सिमिलर दिख रहा है, तो जो सिमिलर दिख रहा है उसको एक ही बार लिखिएगा, cos x माइनस 1, ओके। और यहाँ पर आपको सेकंड ब्रैकेट मिल गया 4 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर देंगे तो हमको मिलेगा cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो cos x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा 4 cos x इज इक्वल टू -2। भाई लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा cos में 1 कब आता है, cos में 1 0 के वक्त आता है। तो आपको मिल गया क्या, cos x इज इक्वल टू cos 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब एक वैल्यू बाकी है तो हम एक वैल्यू को भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से मिलेगा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद cos x माइनस 2/4 मतलब -1/2। अब भाई cos में 1/2 कब आता है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। sin 30 में आपको 1/2 मिलता है, लेकिन cos 30 में मिलेगा क्या, नहीं, आपको cos 60 में मिलता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो cos π/3 इज इक्वल टू 1/2। तो आपको क्या मिल गया, cos x इज इक्वल टू माइनस cos π/3। बट आपको माइनस का साइन चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ लिख के दे रहा हूं मैं आपको, cos π माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो समझ लीजिएगा। देन cos आपको मिलेगा π माइनस π/3, तो आपको यहाँ पर मिल गया क्या, cos x इज इक्वल टू cos, क्या मिलेगा आपको, अरे क्या मिलेगा, 2π/3 मिलेगा, ठीक है। cos cos गेट कैंसिल, सो x इज इक्वल टू आपको 2π/3। तो इस तरीके से x के दो वैल्यूज मिलेंगे। थोड़ा सा लगता है टफ है लेकिन है नहीं, ठीक है। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो और चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और समझ में आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। ये भी सिंपल है, बस थोड़ा सा अजीब दिखता है लेकिन ये सिंपल है। तो हम शुरू करते हैं। f ऑफ g ऑफ x, इसका मतलब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेना है भाई, आपको x की जगह g ऑफ x लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, f ऑफ ब्रैकेट में g ऑफ x की वैल्यू क्या है, e⁻x प्लस 3 मिलेगा, ठीक है। आपको इस तरीके से इक्वेशन मिलेंगे, हम इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू को अरेंज करना है। तो g ऑफ f ऑफ x, तो आपको g ऑफ ब्रैकेट f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x² प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए f ऑफ x का आपको डिफरेंशिएट बोला है, ये है f ऑफ x, ठीक है, g ऑफ x नहीं, f ऑफ x। तो इसका डिफरेंशिएट करना है तो आपको f ऑफ x का डिफरेंशिएशन, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, और 5 का डेरिवेटिव 0, सो योर आंसर इज 2x, ठीक है। इस तरीके से आप इसको इक्वेशन नंबर 3 करके मे भी आपको सामने पुट करने की जरूरत पड़ सकती है। g डैश ऑफ x का मतलब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, e⁻x का e⁻x ही आता है, 3 का डेरिवेटिव 0, सो योर आंसर इज e⁻x। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश होता है, सॉरी आपको इक्वेशन नंबर 4 मिल चुका है, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर बोला है f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव कीजिएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा f डैश ऑफ ब्रैकेट, आपको क्या मिलेगा, g ऑफ x जैसे का वैसा। उसके बाद आपको यहाँ लिखना पड़ेगा g डैश ऑफ x। तो अभी इसमें हम वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आंसर नहीं जमेगा, तो मैं यहाँ इक्वल टू का साइन देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू को पुट आउट कर देंगे, या फिर एक काम कर सकते हैं, इस स्टेप को बाद में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह बहुत ज्यादा लगने वाली है। तो हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तो मिल चुका है हमें, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि भाई
जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ई रेस्ट टू पावर एक्स, मतलब हमने किसको डिफरेंशिएट किया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आपको एफ डैश की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एफ डैश ऑफ ब्रैकेट ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस 3 जैसे का वैसा, फिर ई रेस्ट टू पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना है, ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस 0। तो थोड़ा सा इसको बैलेंस कर देता हूँ, ई रेस्ट टू पावर एक्स को सामने लिख रहा हूँ मैं, एफ डैश ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस 3, इसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में दिया था तो इसको उसी ब्रैकेट में हम रखेंगे। तो आपको मिल गया डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट एफ ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। हमने इसको इक्वेशन नंबर 5 रखा। अब देखते हैं इसके अंदर आपको पुट क्या करना है, कुछ लिखा है क्या। उसके बाद हमने ये वैल्यू तो निकाल दिया, अब उसके बाद आपको दूसरी वैल्यू भी निकालनी है। दूसरी वैल्यू कौन सी है भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट जी ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, ओके, ब्रैकेट क्लोज। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जी डैश ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स जैसे का वैसा, देन अगेन एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद जी डैश जैसे का वैसा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 5, एफ डैश एक्स कितना है, अभी हमने निकाला था 2x, तो आप इसको डायरेक्टली 2x लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको स्टेप में मैं आगे लिख रहा हूँ, 2x जी डैश ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं हम, d बाई डी एक्स ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट g ऑफ क्या आएगा, g ऑफ f ऑफ x, ओके, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। अब हमने यहां से मिटा तो दिए थे, अब एक बार इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको निकालना क्या था। g ऑफ f ऑफ x निकाल दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू को पुट आउट करना था, ठीक है। तो इस स्टेप को मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो आपको e रेस्ट टू पावर 0 f डैश ऑफ यहाँ पर e रेस्ट टू पावर 0 प्लस 3 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कट कर देता हूं इसको, देखिए अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, बोला है इन्होंने कि एट x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ई रेस टू पावर 0 एफ डैश ऑफ ई रेस टू पावर 0 प्लस 3। सो यहाँ पर 1 हो जाएगा, एफ डैश ऑफ ई रेस टू पावर 0 कितना है 1 प्लस 3 मिल जाएगा। तो आपको 1 इंटू 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, एफ डैश ऑफ 4 हो जाएगा, ठीक है, एफ डैश ऑफ 4 मिल जाएगा। तो ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट एफ ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, देखो मच्छर भी काटते हैं, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आपको एफ डैश ऑफ 4 मिलेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अगर मान के चलो वैल्यू निकालनी है तो आपको एफ डैश ऑफ 4 मतलब आपको देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 इंटू एक्स की जगह पे 4 लेना है, तो यहाँ पर मिल गया 8। कितना मिल गया 8। हमने सिर्फ एफ ऑफ एक्स को निकाला है, उसी तरीके से आप किसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू तो निकल गई। अब डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जी डैश ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज देन एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा, ठीक है। ये मिल जाने के बाद इन्होंने बोला है कि भाई इसकी जगह पे आपको -1 पुट करना है। क्या पुट करना है, -1। सो x इज इक्वल्स टू -1 लिख रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा d बाय डी एक्स ऑफ g ऑफ ब्रैकेट f ऑफ x, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, x की जगह पे -1, हम ये लेफ्ट साइड में नहीं लिखेंगे लेकिन राइट साइड में हम इसको अरेंज कर दे देंगे। तो यहाँ पर आपको g डैश ऑफ दिस ब्रैकेट f ऑफ -1 ब्रैकेट क्लोज एफ डैश ऑफ -1 मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिल गया g डैश ऑफ f ऑफ -1, ठीक है। ये -1 की वैल्यू आप जैसे कि वैसे रख सकते हैं या फिर इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, -1 को बाद में पुट कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया है, हाँ ठीक है, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर g डैश f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, आपके f ऑफ x की वैल्यू थी e रेस टू पावर, देखो f ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 5, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे x स्क्वायर
+5, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम x को बाद में पुट करते हैं, पहले यहाँ पर x लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी हम x को लिख लेते हैं। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, f ऑफ x की वैल्यू को पुट आउट करेंगे। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वायर, सॉरी f ऑफ x लिखने की जरूरत नहीं है, x स्क्वायर प्लस 5 मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, f डैश दिया है, क्या दिया है, f डैश, मतलब इसका डेरिवेटिव आपको कितना मिलता है, 2x प्लस 0 मिलता है। तो थोड़ा सा बैलेंस करेंगे हम, तो g डैश ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 और इंटू 2x। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, x इज इक्वल टू -1। सो लेफ्ट साइड तो सेम रहेगा, g डैश ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 5 और 2 इंटू -1 हो जाएगा। तो आपको मिल गया g डैश ऑफ -1 का 1 प्लस 5, ओके। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, -2। तो आपको g डैश क्या है, e रेज़ टू पावर x है, तो आपको 6 मिल रहा है। यहाँ पर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, g डैश ऑफ आपको यहाँ पर 6 ऑफ -2 साइड में लिखेगा, -2 को पहले लिख रहा हूँ मैं, g डैश मतलब इसमें आपको -6 पुट करना है, तो e रेज़ टू पावर ऑफ 6। सो योर आंसर इज -2 इंटू e रेज़ टू पावर 6। थोड़ा सा लेंदी हो गया है, और मे भी आपको अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ होगा तो इसको एक दो बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 फिनिश हो गया, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बहुत इजी मेथड है। और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।